वेलकम टू शाहिल एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। देखिए, गैप गैप जानते हैं? GAP, गैप हिंदी में कहते हैं खाई। यानी जैसे ये मेरा दो हाथ है, आप देख रहे हैं बिल्कुल मिला हुआ है। अब ये थोड़ा हट गया तो ये जो बीच की जगह है इसे गैप कहा जाता है, इसे खाई कही जाती है। अब मैं आपको गैप क्यों बता रहा हूं, बताऊंगा। लाइफ के अंदर में गैप बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये वर्ड गैप, ये खाई बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम आपको इस वीडियो में यही समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए आप। चलिए बात करते हैं गैप की। यूजुअली ऐसी शिकायत रहती है लोगों की कि टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। टीचर बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो रिजल्ट आना चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। तो आखिर क्यों नहीं आ रहा है? एक आदमी दिन भर में चल रहा है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह 5 किलोमीटर चलना है, वो दिन भर चल रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर के डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बोर्ड पर ये एक वेल है, कुआं, ये भी एक वेल है, कुआं, कुआं जिसमें पानी रहता है। मान लीजिए गर्मी की वजह से कहीं पर कुआं सूख गया, राजस्थान जैसे डिजर्ट में, सऊदी अरेबिया जैसे डिजर्ट में जो कुएं होते हैं, वेल होते हैं, कभी उनमें पानी रहता भी है और कभी पानी नहीं भी रहता है। मान लीजिए पानी नहीं है और कोई बच्चा उसमें गिर गया, कोई बच्चा उसमें गिर गया। अब उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए रोप है, ये रस्सी है, ये रोप है, रस्सी है ये। अब एक आदमी है, उसने इस रस्सी को नीचे गिराया। अब रस्सी यहां तक बाहर निकली हुई है, लेकिन ये रस्सी यहां नीचे नहीं आ रही है, रस्सी नीचे नहीं आ रही है। तो क्या बच्चा रस्सी को पकड़ पाएगा, रोप को पकड़ पाएगा, टच कर पाएगा? और जब तक बच्चा इस रस्सी को, इस रोप को टच नहीं करेगा, तब तक छुएगा नहीं, जब तक उसको पकड़ेगा नहीं, उसको कैसे निकाला जाएगा? निकाला जाएगा नहीं, निकाल पाएंगे। यही होता है, हमारे साथी टीचर्स बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे की ये कंप्लेन रह जाती है कि सर बात समझ में नहीं आई। गार्जियन कहते रहते हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी कुआं है, इसके अंदर भी एक बच्चा गिर गया है। रस्सी जितनी बड़ी यहां थी, वही रस्सी यहां है, लेकिन यहां रस्सी बाहर निकली हुई थी, यहां की रस्सी बाहर में थोड़ी सी है, पकड़ने भर को। अब बाकी रस्सी आ गई कहां? यहां बच्चे के हाथ के पास पहुंच गई। तो अब तो बच्चा उस रस्सी को इजीली पकड़ लेगा और यहां से खींचकर उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। होता यही है, बच्चे को पढ़ाने के टाइम, बच्चे को पढ़ाते वक्त ये वॉच करना चाहिए हमें कि बच्चे को क्या नहीं आ रहा है। ये फैक्ट है। अगर बच्चे का फाउंडेशन अच्छा नहीं है, फाउंडेशन ठीक ठाक नहीं है, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया, और मैंने वो मैथमेटिक्स के बारे में बताया था, लेकिन ये तमाम चीजों के बारे में है। और ये सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है ये, कि अगर कोई चीज पिछली आपको नहीं आ रही है तो उसके आगे की चीज आप नहीं समझ पाएंगे। आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, आप टेलर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कंपाउंडर बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आप जो कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्टार्टिंग आपको आनी चाहिए, बिगिनिंग आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी आसानी से आप समझेंगे, अगर किसी बच्चे को अल्फाबेट ना पढ़ाया जाए, ABCDEFG A to Z ना पढ़ाया जाए, तो क्या वो इंग्लिश का कोई वर्ड लिख पाएगा? अगर किसी बच्चे को हिंदी में जो क ख ग घ है वो ना पढ़ाया जाए, तो क्या वो बच्चा हिंदी में कोई शब्द लिख पाएगा? किसी बच्चे को उर्दू में
अलिफ ब प त ट न पढ़ाया जाए तो क्या वो किसी लफ्ज को लिख पाएगा? किसी बच्चे को 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग न सिखाई जाए तो क्या वो 105 लिख पाएगा? ऑब्वियसली नहीं लिख पाएगा। तो हम टीचर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर पढ़ा रहे हैं, हम आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। होता है कभी कभी कोई बात मिस कर जाती है माइंड से, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं बड़ी लगन के साथ, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो रीजन समझिए। बच्चे का कहीं ना कहीं बेस छूटा हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चे का फाउंडेशन बनना बाकी है। रस्सी को ऊपर मत रखिए, ऐसे रस्सी को इस तरह से आपको बाहर निकाल कर नहीं रखना है, रस्सी को नीचे तक गिराना है। इसका मतलब बच्चे को जहां से नहीं आ रहा है वहीं से स्टार्ट करना है। इसीलिए हम भी वहीं से आपको स्टार्ट करके समझाना शुरू कर रहे हैं। और हमारी स्कीम के बारे में आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पढ़ो और जीतो। हमारी स्कीम है पढ़ो और जीतो। क्या जीतो? प्राइज जीतो, अच्छे अच्छे प्राइज जीतो। पढ़िए आप और उल्टा प्राइज हम आपको देंगे। जानकारी आने वाले वीडियो में आपको मिलती रहेगी। बस आप हमको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।